अगर आपको लगता है कि आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि मैंने आपके साथ टॉप 7 वजूहात डिस्कस करनी है, यानी वो कॉजेज़ डिस्कस करनी है जिस वजह से हमारे बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। और साथ ही मैं आपको टॉप 7 ऐसे टिप्स दूँगा, ऐसी यूनिक टिप्स दूँगा कि अगर आप उनका इस्तेमाल करें तो आप अपने बालों की सेहत को बेहतर कर सकते हैं। देखिए, वक़्त से पहले बालों का गिरना ये एक अच्छी निशानी नहीं होती। अगर आप मेरे बालों को देखें तो मेरी उम्र इस वक्त तकरीबन 50 क्रॉस कर चुकी है, लेकिन अभी भी मेरे बाल काफ़ी हद तक ठीक हैं। और उसकी वजूहत यही हैं कि हम एज़ अ प्रैक्टिशनर ये देखते हैं कि आपकी बीमारी के पीछे वजह क्या है, और उस बीमारी को उस वजह के मुताबिक जब आप ठीक करते हैं तो वो कंडीशन आपकी बेहतर हो सकती है। तो अगर आपकी उम्र अभी 30 ईयर्स है या 40 ईयर्स है और आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर गए हैं, तो इसको हम कहते हैं प्री मैच्योर एजिंग, यानी वक्त से पहले ही आपके बाल गिर रहे हैं। लेकिन अब मैं आपके साथ टॉप 7 वजूहात डिस्कस करता हूँ जिस वजह से ज़्यादातर लोगों के बाल गिरते हैं। नंबर 1, सबसे पहले अगर आपकी ग़िज़ा में कमी होती है विटामिन डी की, आयरन की, ज़िंक की और बायोटीन की। ये कुछ ऐसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ होती हैं जिसकी वजह से आपके बालों की जो जड़ें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो आपने देखना है कि ये कोई वजह तो नहीं है। दूसरा ये होता है कि वो लोग जिनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, चाहे वो मर्द हैं या ख़वातीन हैं। ख़वातीन में ज़्यादातर जब उनको एक कंडीशन पीसीओएस की होती है, यानी पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ होती हैं। इसके अलावा जब औरतें मेनोपॉज़ में जाती हैं, या वो ख़वातीन जिन्होंने अभी-अभी डिलीवरी की होती है, पोस्टपार्टम होता है, तो उनके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी कॉमन वजह होती है। अगर आपका मैदा ठीक काम नहीं करता, मैदे के मसाइल हैं, अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस की वजह से भी आपके जो बाल गिरने का मसला है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। एक और वजह जो कि हार्मोन्स के साथ लिंक करती है, उसका नाम है थायराइड का प्रॉब्लम। यानी अगर आपको अंडर एक्टिव थायराइड है या ओवर एक्टिव थायराइड है, दोनों कंडीशंस में टेंडेंसी हो सकती है कि आपके बाल जो है वो मुतासिर हों, ये गिरना शुरू हो सकते हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात हमें कुछ ऐसी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं कुछ और बीमारियों के लिए, तो वो बीमारियाँ तो ठीक हो रही होती हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और उनमें से एक साइड इफ़ेक्ट कुछ दवाइयों का आपके बालों के ऊपर भी होता है और आपके बाल गिरते हैं। और आजकल पूरी दुनिया में एक नया प्रॉब्लम आना शुरू हो जिसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, यानी 100 से ज़्यादा ऐसी बीमारियां हैं जो कि आपके अपने इम्यून सिस्टम की ख़राबी की वजह से पैदा होती हैं। यानी आपका इम्यून सिस्टम जो आपकी हिफाजत के लिए है वो आपके ख़िलाफ़ काम करके आपको नुकसान देता है। और उन्हीं में से एक कंडीशन होती है एलोपेशिया एरियाटा की, या एलोपेशिया टोटैलिस या यूनिवर्सैलिस की। यानी आपका अपना इम्यून सिस्टम आपके बालों की जो जड़ें हैं उनको डिस्टर्ब करता है, और आपके बाजू का सर के ऊपर पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, या कभी-कभी इवन आपकी भौएँ, आपके जो दाढ़ी है, या मुकम्मल जिस्म के बाल भी झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो वो होती है एक ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से। तो ये कुछ वजूहात थी। अगर आप इन वजूहात को आइडेंटिफ़ाई करके अपना इलाज करेंगे तो फ़ायदा होगा। अब नाज़रीन, मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ, जिन टिप्स की वजह से भी आप अपने बालों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि आपने वही, जिस तरह मैं बताया, कि ऐसी खुराक खाएँ जिसमें आपको प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिले। प्रोटीन के अलावा आपको चाहिए, जिस तरह मैंने बताया, विटामिन डी अगर आपके अंदर कम है, ज़िंक की कमी है, इसके अलावा आपके अंदर बायोटीन की कमी है, या इवन आयरन डेफिशिएंसी का मसला है, खून की कमी है, तो आपको ऐसी खुराक खानी चाहिए जिसमें ये चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएँ। इसके अलावा आपने अपने बालों को नरमी के साथ धोना है। और आप कोशिश करें कि सल्फ़ेट फ्री शैम्पू का इस्तेमाल करें, नीम गरम का इस्तेमाल करें, और अपने बालों को बहुत ज़्यादा आपने ज़ोर से यानी धोने की कोशिश ना किया करें। जब आप बहुत ज़्यादा ज़ोर से रगड़ते हैं तो आपके बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और आपके बाल गिर सकते हैं। तो जब भी आप अपने सर को धोएँ तो नीम गर्म पानी के साथ बग़ैर रगड़ के आप इनका इस्तेमाल करें। इसके अलावा अपने बालों को आपने गर्मी से बचाने, आजकल एक ट्रेंड है कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनर इस्तेमाल करते हैं, रोलर्स इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो हीट होती है वो भी आपके जड़ों को, बालों की जड़ों को कमज़ोर कर सकती है। इसके अलावा अगर आपने अपने बालों की, ख़वातीन में जब हम बात करते हैं, पोनीज़ बनानी होती हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा आपने टाइट नहीं करना। जब आप अपनी पोनीज़ बनाती हैं और अपने बालों को बहुत ज़्यादा टाइट रखती हैं, तो उसके साथ भी आपके बाल जो है ना वो गिर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप थी कि अगर आपने पोनियाँ बनानी हैं तो उनको ज़रा लूज़ रखें। इसके अलावा आप अपने सर की मालिश ज़रूर करें। जब से हमने अपने सर में तेल लगाना कम कर दिया है, हमारे सर में ड्राइनेस आना शुरू हो जाती है, यानी आप अपने बालों को फीड नहीं कर रहे, तो आपने अपने सर का मसाज ज़रूर करें किसी अच्छे ऑयल के साथ। और उसके साथ ये होगा कि ब्लड सर्कुलेशन आपके दिमाग की तरफ बढ़ेगी, और उस मसाज में अगर स्पेसिफिक ऑयल्स हैं तो वो आपके बालों की जड़ों को भी मजबूत करेंगे। तो अपने सर का आप ज़रूर यानी ऑयलिंग ज़रूर करें या मसाज ज़रूर करें। इसके अलावा अपने आप को स्ट्रेस से बचाएं, क्योंकि जब आपका कोर्टिसोल लेवल बढ़ता है, आपके अंदर एड्रीनल फटीग का मसला आता है, स्ट्रेस बढ़ती है, तो आपके अंदर बीमारियां आती हैं। तो अपनी नींद को बेहतर करें, मेडिटेशन करें, अपने आप को बिज़ी रखें, अपने आप को नेगेटिविटी से बचाएं।
तो जब आप स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारेंगे तो आप बेहतर हो सकते हैं। और सबसे आखिर बात कि अपनी छुपी वजह को ज़रूर ढूंढें यानी कोई भी वजह है, कोई भी बीमारी है, उसकी वजह ढूंढें कि वो किसी मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, आपके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो नहीं है, आपके अंदर थायराइड का मसला तो नहीं है। तो जब तक आप अपनी कॉज को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आप बालों के मसले को बेहतर नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ ऐसी हेल्प चाहिए होलिस्टिक तरीके से, तो मेरा क्लिनिक बर्मिंघम में है। आप मुझसे डिस्कस करके अपनी कंडीशन के मुताबिक भी अपने लिए ट्रीटमेंट तजवीज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारी अगर आप वेबसाइट पे जाएँ तो हमने बालों के हवाले से एक रेडीमेड किट तैयार करके रखी हुई है। तो इस किट को अगर आप ऑर्डर करेंगे तो इसमें कुछ आपको प्रॉपर एक गाइड मिलेगी, पूरा डाइट प्लान मिलेगा, और साथ ही साथ इस किट में आपको कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स हमने प्रोवाइड करने हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसमें एक बेहतरीन किस्म का एलोपेशिया के लिए हमने जड़ी बूटियों से तैयार किया हुआ हेयर ऑयल है, और कुछ ऐसी सप्लीमेंट्स हैं जिसमें मिसाल के तौर पर बताया कि उसमें जिंक है, बायोटीन, इस तरह की चीज़ें हैं। और 2 हमने इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन डाली हैं जो कि एलोपेशिया के लिए, एक कतरों की सूरत में और एक दवाई जो है वो गोलियों की सूरत में है। तो ये एक पैकेज है, एक पूरी किट है। तो इसका इस्तेमाल करके भी आप अपने बालों की सेहत को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज़ जो टिप्स मैंने आपको बताई उन पर भी अगर आप अमल करेंगे तो आपके जो बालों का मसला है वो बेहतर हो सकता है। और इवन 50-60 के बाद भी आपके बाल घने हो सकते हैं, ब्लैक हो सकते हैं, ग्रे नहीं होंगे, और उनकी जड़ें जो है बहुत ज़्यादा मजबूत हो सकती हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर।